जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि फिर हम तहलका मचाने आ गए हैं आपके पास। जिस तरह सेंट्रल में अभी कांग्रेस और बीजेपी और गठबंधन के मारधार चल रहा है, यानी कहने करते मारधार नहीं बल्कि चुनाव में जो प्रतिक्रिया में जो तालमेल में एक दूसरे पर उठापटक हो रहा है, वही चीज़ आज मुझे देखने को खुरियामा पंचायत में भी मिल रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि अभी जो पैक्स का चुनाव 2025 जो चल रहा है, उस 2025 में अभी मैं लेके आया हूँ आपको खुरियामा पंचायत में, और यहाँ दो कैंडिडेट आमने सामने खड़ा है। एक है अभय सिंह और दूसरा है सुजीत सिंह। ये दोनों में कांटों की टक्कर है, क्योंकि ये मैं नहीं बोलता हूँ दोस्तों, ये बिहार की जनता बोल रही है और ये बोल रही है खुरियामा पंचायत की जनता। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, कौन चित होता है और कौन पट होता है। सबसे पहले सर अपने नाम बताइए, आपका नाम क्या है? अजय सिंह। क्या कहना चाहते हैं सर, ये दो घमसान जो टक्कर चल रही है सर? हम लोग का चाहना है कि सुजीत सिंह के एकदम भारी मतों से विजय बनाना है। क्यों भारी मतों से विजय बनाना है? भारी मतों से विजय बनाने का अर्थ क्या है? इससे पहले सुजीत सिंह जी क्या थे? ये जनता सेवा थे, समझ गए? लोग समाज सेवक थे पहले? हाँ, अभी भी है समाज सेवक हैं वो। अगर सुजीत सिंह वर्तमान में है, मान लिया जाए सुजीत सिंह जी जीत जाते हैं जी, पैक्स का चुनाव जीत जाते हैं, तो ये चलिए बताइए किसानों के लिए क्या क्या काम करेंगे? सब चीज काम करेंगे वो। जैसे में धान है, दुनिया है, दहान है, सब चीज लेना देना उनका है। हमारे जो पूर्व के पैक्स अध्यक्ष थे, खुरियामा पंचायत के किसानों के लिए पैक्स से जो निर्धारित किसानों का जो सामान आता है, जैसे खाद है, बीज है, पैक्स अध्यक्ष को ट्रैक्टर मिला, उनको धान मैसने वाली मशीन मिला, सारे मशीन इनके पास है। लेकिन ये सारे उपयोग जो किए वो सिर्फ अपने काम के लिए, किसानों के लिए नहीं किया। किसानों के लिए आज तक अगर एक किसान, खुरियामा पंचायत में लगभग 14-15 गांव आते हैं टोला वगैरह मिला के, अगर उस टोला गांव से मिल के अगर एक व्यक्ति भी कोई कह दें कि जो हमारे पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने ट्रैक्टर से किन्हीं का हाफ मूल पर जोताई किया, हाफ मूल पर कटाई किया, किन्हीं को 1 किलो खाद भी अगर 5 साल के अंदर किसी किसान को दिए हैं, तो हम उस चीज़ को उनका मतलब 5 साल का कामयाबी मानेंगे। अगर एक किसान भी ऐसा बोल देते हैं तो आप डंके की चोट पे डंके की चोट पर हम पूरा मतलब बिल्कुल जो हम बात करते हैं वो प्रूफ के साथ करते हैं। हम हवा में बात नहीं करते हैं, और हमारे पास सारे विटनेस हैं। और आपके सामने आप कैमरा घुमा करके लोगों को दिखाइए कि इतना जनता यहाँ पे खड़ा है, इतने जनता में अगर एक जनता भी कोई हमसे कह दें कि नहीं आप गलत ये बोल रहे हैं, उन्होंने किन्हीं का ट्रैक्टर से खेत जोता है हाफ दाम पर, किन्हीं का धान मैसा है हाफ मूल्य पर, किन्हीं का वो किसी को 1 बोरा खाद दिए हैं, अगर ये जनता कोई भी बोल देता है तो हम अपना गलती स्वीकार करेंगे कि हम गलत बात बोल रहे हैं। और उसके बाद पंचायत में इन्होंने 1400 लोगों का नाम काटा। 1400 लोगों में 1030 व्यक्ति, बिल्कुल जीवित व्यक्ति का नाम काटा गया, जिनको अधिकार से वंचित किया गया था। आप कैसे कह सकते हैं कि 1400 नाम काटा गया? इसलिए कि उस नाम को जोड़ाने वाले हम ही व्यक्ति हैं, और उस नाम कटे हुए व्यक्ति में हम भी थे। हमारे घर का परिवार भी 7 का नाम काटा गया था, उस कटे हुए नाम में हम भी शामिल हैं, और इस लड़ाई को हम लड़ करके नाम जोड़वाए हैं। इस तरह का सिचुएशन हर जगह हर क्षेत्रों में मिल रहा है। मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी पैक्स अध्यक्ष ऐसे कारनामा करता है, नाम कटाने का काम करता है, ऐसी स्थिति को देखते हुए उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या बोलना चाहते हैं? बड़े भाई हमारे सतीश जी, उनका मकान करौना पड़ता है, जो भी बोले सत्य बात बोले, इन्हीं का दिन है। हम लोग 1400 घर में है, हम लोग पंचायत से बाहर हो गए थे, और दोनों भाई चोर है, दलाल है। 3 बार चुनाव लड़ाए, बाहर से कैंडिडेट लाता है। 10,000 जनता यहाँ है, उस पर भरोसा नहीं है। हम लोग 10,000 के उस पर कैसे भरोसा है? चोर है दोनों भाई। मैं वादा करता हूँ, 3 बार चुनाव लड़ा है, पूरे जनता से पूछे, खुरियामा पंचायत में बाहर कैंडिडेट लाता है, औरंगाबाद से लाता है। एक भाई 1400 को वोट कटवा दिया, हम लोग को 1400 के आदमी को घर से बाहर कर दिया। आपका बच्चा रो रहा होगा ना घर पे,
हम लोग का वोट नहीं, हम कहाँ करें, कहाँ जाए, कौन चीनेगा हम लोग को पंचायत में, आप क्यों मिल रही है हमसे। बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम घुरियामा पंचायत के जनता से मांग करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि हमने जो आपका कटा हुआ नाम को जुड़वा दिए हैं और पीछे 2 गो जो हमारा पंचायत का चुनाव हुआ, मुखिया पद का चुनाव हुआ, वो SC ST का सीट था और ये भाई जो अभी हमारे पैक्स के कैंडिडेट अभय सिंह हैं, ये बाहर से कैंडिडेट ला करके चुनाव लड़ते हैं। इसलिए हम अपने पंचायत के सभी जनता से आग्रह करते हैं कि अगर किन्हीं के पास भी ये वोट मांगने जाते हैं, अपना रोना गाना सुनाते हैं, तो उसको इग्नोर करके और सुजीत सिंह को वोट दीजिए, तभी आपका पंचायत जो ये गिरवी रखाया हुआ है ये छूटेगा। और तीसरी बात, इनका जो आज है कि इनके हमारे जो अभी पूर्व के अध्यक्ष थे वो इनके बड़े भाई हैं, जब वो मैदान छोड़े 1400 नाम जुटा तो वो मैदान छोड़ के भागे, तो अपने छोटे भाई चचेरे भाई अभय सिंह को इन्होंने सौंप दिया कि अब हम नहीं चुनाव तुम लड़ो। मेरा कहने का मतलब कि ये जो वंशवाद वाला बात है, खानदानवाद है, परिवारवाद है, आज ये चुनाव लड़े हैं, कल अब जब ये बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे तो अपने बेटे को, अपने भतीजे को, तो बाकी पंचायत के लोग क्या करेंगे। इसलिए पंचायत के लोगों से हम विनती करते हैं कि इस चीज़ को समझते हुए और इस खानदान को पंचायत से खदेड़ भगाने का काम करें, तभी पंचायत जो है वो गिरवी छूटेगा। तो इस तरह की जानकारी यहाँ के घुरियामा पंचायतों को लोगों ने दीजिए। अब देखिए इस जगह पे हमारे बूढ़े काका भी है, काका पाए लगी कुछ समझाओ चाचा, ये भीड़ देख के ये भीड़ कहाँ से लगल है? भीड़ लगल है कि वोट वोट के लिए लगल है। तबरी केकर बटन दबाई हो? सुजीत सिंह के कहा है दबाई उनका? सुजीत सिंह नया कैंडिडेट है तो इसलिए चाह रहे हैं, देखिए इसका यहाँ तो बल्ले बल्ले नजर आ रहे हैं, हर बच्चे के जबान पे है, बूढ़े की जबान पे सिर्फ एक ही चाचा है। तो क्या बोलना चाहते थे चाचा? क्या कारण है कि आप लोगों ने सुजीत DSP साहब से रिटायर है, DSP से रिटायर है। नमस्ते कर रहे थे। सबसे पहले तो आपको जय हिंद जय भारत हमारे तरफ से और हमारे देशवासियों की तरफ से और घुरियामा पंचायत के लोगों की तरफ से भी जय हिंद जय भारत बोल रहे थे। चाचा आप तो इससे पहले भी परिचय दे चुके हैं, आप तो भली भांति जानते हैं कि लोग कहा गया है कि चेहरा पहचान करके आदमी पहचान जाता है कौन कितना पानी में है। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं, अभी डंका किधर बजेगा? कहना चाहते हैं जब पैदा होता है किसान का फसल तो बनिया लोग लूट लेता है। सही बात। फिक्स रेट पर जो है सरकार बनाया है कि पैक्स में या व्यापार मंडल में खरीदता है तो उसे पूरा पैसा मिलेगा, तो पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, लूट लेता है लोग। और यही लूट कर करके क्या करता है, पैसा बांटता है वोट देने वाले को। तो मिठास हुआ है, अब 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पर वोटर। मैं यहाँ हूँ, मेरा वोट में नाम नहीं है। आप इसी गाँव के निवासी? इसी गाँव। तो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो नाम उसी को रहेगा जो उसको वोट देगा। वो अध्यक्ष को पावर है कि वही नाम जोड़ सकता है या काट सकता है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो नाम जोड़े काटे। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए, एक्शन एकदम लेना चाहिए। अगर ऐसे जगह जो पता हो चाहे कि इतने लोग को नाम कटवा करके जीत चुके हैं, जैसे कहने करता है ऐसे जगह भी है कि कुछ जगह का इलेक्शन हो चुके हैं और जीत भी चुका है। अगर ऐसे जगह इलेक्शन कमीशन पता करता है और वास्तविक में नाम कटवा करके चुनाव जीतने वाला मैटर होगा, तो क्या वो ऐसे जगह को रद्द होना चाहिए? अपने ससुराल में गए, पिछला टाइम जो कैंसिल हो गया, वहाँ पर सबको बांटा, वोटर को 2-2 हज़ार रुपया, एक पॉकेट मिठाई, और वो सब परमानेंट है, वो वोट दे रहा है। अब उसको तो खरीदा हुआ है तो वो तो मनमानी करेगा। अब वो समझ उसको मिठास लगा हुआ है, वो क्या करता है कि किसान का जमीन जो गल्ला है वो आपको न लेकर के बनिया का गल्ला ले लेता है, आपको सस्ता लेकर करके आप अपना कमाई करता है। वो 8-9 लाख रुपया साल में बचत हो जाता है। इस तरह से 9-45 लाख रुपया का लड़ाई, असल है लड़ाई 45 लाख का। तो आप ऐसा अच्छा कीजिए कि उसमें पैसा लोग घोटाला नहीं करें, जो किसान को मिले वो बनिया फायदा कर रहा है, उससे अच्छा है कि किसान को फायदा। हम लोग को हुआ फायदा, अब लाचारी से दे करके बनिया को करके सस्ता, सोनार वाला हिसाब है। आप देने जाइए तो काट लेगा, इतना 4 आना दे दे करती है। उसी तरह से गल्ला में भी है, आपको जो पैदा हुआ आप वही चीज उससे लीजिए तो आपको जोहा दाम में देगा। तो ये सब बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बोलिए क्या बोलो। इस बार के चुनाव में
मतलब क्या कहना चाहते हैं, जब टैक्स का चुनाव बिल्कुल घमासान लग रहा है, यानी कहा गया है कि दोनों तरफ लोहे की टक्कर नजर आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? कोई घमासान नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलेगा ही। अच्छा, यदि ये सुजीत सिंह जी जीत जाते हैं तो क्या ये अपने जैसे कि जो भी वादा है जनता से कर रहे हैं, क्या बिल्कुल खड़ा उतरेंगे ना? एकदम खड़ा उतरेंगे, उतरे थे और उतरेंगे भी। पहले से भी गांव का सेवा करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। हम लोग मरने में मिला है एक बार। बोलिए कुछ और विशेष बोलिए। बस हम लोग जीते हुए हैं, हार कभी मानते नहीं है। कहे ना, आपको पहले बताया कि 3 बार चुनाव बाहर, कितना जनता से पूछ लीजिए, बाहर कैंडिडेट लाता है, पैसा से वोट खरीदना। जैसे चाचा बोले हमारे डीएसपी साहब पैसा से वोट खरीदना चाहता है, यहाँ लुटेरा का बता दिया पंचायत। तो मतदान कब है सर? कल 11 तारीख कल मंगलवार, परसों है मंगलवार। तो ये देखिए 11 तारीख को मतदान है, जनता बदलाव चाहती है और ये कहीं आपको सस्पेंशन नहीं है कि हाँ चुनाव क्या होगा। हम लोग के झोली में आ चुका है, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी का कर रहे हैं। हम लोग को यकीन नहीं है, जाल झपेट नहीं करते हैं। इस तरह की जानकारी घुरियामा पंचायत के लोगों ने दिया है कि जब भी हम लोग जिस कैंडिडेट को वोट देंगे वो कैंडिडेट बिल्कुल ईमानदार और साफ सुथरा ईमानदार चाहिए। दूसरी बात, जनता का कहने का जवाब है कि हम लोग परिवारवाद नहीं लेकर के चलना चाहते हैं। और आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, कुछ चंद सवाल आइए करूँगा। मैदान पर देखिए, चलिए सर, आप ये बताइए सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धनंजय कुमार मांझी हुआ। अगर धनंजय कुमार मांझी जी, आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैं दे रहा हूँ। आप ये बताइए सर कि इस समय घुरियामा पंचायत में टैक्स का जो चुनाव चल रहा है सर, इस टैक्स चुनाव के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले हमारे संविधान में दिया गया है कि मत का अधिकार वो हम लोगों को बाबा साहेब ने दिया था, और जबकि हम लोगों को पहले टैक्स में नाम था और काटने का अभियान पूर्व अध्यक्ष था, सो किया थे। पूर्व अध्यक्ष कौन? सुबोध कुमार। सुबोध कुमार सिंह। हाँ, सुबोध कुमार। उसके बाद नाम कब जुड़ा? फिर उसके बाद फिर हम सभी लोग मतलब डीएम साहब से कंप्लेन किया। कंप्लेन केला के बाद फिर डीएम साहब स्वीकार करके फिर हाई कोर्ट से अपील हुआ। उसके बाद में जाके रुका चुनाव, तो रुका उसके बाद चुनाव, तो हम पुनः फिर हम लोग का चुनाव किया जा रहा है। और ये बताइए, इस बार वोट, पब्लिक का वोट, आप लोग का वोट क्या आप बता सकते हैं किसको दे रहे हैं? जो वोट काटेगा उसके साथ नहीं रहेगा, जो वोट जोड़ रहा है उसके साथ हम लोग हैं। पूरा घुरियामा पंचायत पूर्ण रूप से हर हाल में सुजीत चाक को हम लोग पूर्ण भारी मतों से विजय। मुखिया जी, अब इससे पहले उप मुखिया भी रह चुके हैं। चलिए उप मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हमको तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का घर, मेरा गांव, अपना परिवार और बड़ा सदस्य भी खड़ा हो गए हैं। तो हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि हम मिल के हम लोग अच्छा से वोट करें। चलिए सर, विशेष कुछ और आप बोल दीजिए। विशेष तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलना है, बस जनता से सिर्फ मेरा ये अपील है कि ये जो वोट कटवा नम कटवा लोग हैं, इनको पंचायत तो ये सब जानकारी देते हुए घुरियामा पंचायत के लोगों ने दिया है। लेकिन अफसोस के साथ अभी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी इस जगह पे कैंडिडेट महोदय जी नहीं है, ठीक है? मुझे बोलना चाह रहा हूँ। और एक बार एक चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं सर कि जहाँ भी उन लोग वोट कटवा लोग जा रहा है, तहाँ से निपटा रहा है। हो रहा है क्या वोट मांगने का? जब आप वोट काट के दिए हैं तो आपको अधिकार नहीं बनता है वोट मांगने का, इसलिए हर एक जगह से वो निपटा रहा है। और कल सगर छैया से निपटा रहा है। अब मुझे गर्व है कि अभी घुरियामा पंचायत में सुजीत चाक के झंडा दिन में नहीं चलता है।